वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी का फिर से स्वागत है हिंदी के थर्ड लैंग्वेज क्लास में। और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि पिछले क्लास में हमने एक कहानी खत्म किए थे, पाठ 12, एक थे तेनालीराम। तो पाठ से पता ही चलता है कि पाठ के मुख्य कलाकार में से एक थे तेनालीराम, जो कि दरबारी थे विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव राय के दरबार में। तो ऐसा हुआ कि एक बार रामलीला के अवसर पर कुछ कलाकार बीमार होने के कारण वे अभिनय नहीं कर पाए, तो राजा बहुत संकट में पड़ गए। तो उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि तेनालीराम ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस समस्या से उन्हें निकाल सकते हैं। तो तेनालीराम ने क्या किया, उन्होंने ऐन वक्त पर कुछ कलाकारों का इंतजाम किया। जो कलाकार बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और उनको अभिनय सिखाकर उन्होंने रामलीला नाटक का प्रदर्शन किया। तो इस तरह से राजा बहुत प्रसन्न हुए तेनालीराम से, और इस तरह से तेनालीराम राजा को हर बार की तरह हर एक समस्या से उनका सुझाव दिए। तो आज हम करने वाले हैं इस क्लास में कुछ प्रश्नों के उत्तरों का हल, और इसमें से और भी कुछ प्रश्न थे जो तुमने किए थे जो कि सभी सही थे। तो देर न करते हुए हम आज शुरू करेंगे लिखना। तो वीडियो को जगह जगह पर पॉज करो और उसके बाद लिख लेना, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि पाठ को तुम पढ़ना शुरू करो, रीडिंग, क्योंकि रीडिंग क्लास मैं कभी भी ले सकती हूँ जहाँ पे तुम्हें किताब को सामने रखकर कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियां पढ़ने होंगे जो मैं बता दूंगी वासम के द्वारा, ठीक है। वो कौन से पैराग्राफ या फिर कौन सा पैराग्राफ पढ़ने वाला है या वाली है, ठीक है। तो रीडिंग पढ़ना शुरू करो, और अगर कोई भी शब्द या ऐसा कोई भी अर्थ तुम्हें समझ ना आए प्लीज मुझसे पूछो, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और हम लिखना शुरू करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है, तेनालीराम किसी समस्या को किस तरीके से सुलझाते थे। तो ये प्रश्न है 1 का क, ठीक है। तो प्रश्न को लिख लो, उसके बाद उत्तर लिखना शुरू करो। इसका उत्तर हुआ, तेनालीराम हर समस्या को बड़े मनोरंजक तरीके से सुलझाते थे। मनोरंजक मतलब इन अ फन वे, सुलझाना मतलब उनका सॉल्यूशन, उनका हल निकालते थे। तो इसको पॉज कर तुम लिख लो। तो बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय उदास क्यों हो गए। तो इसका उत्तर लिखो। तो उत्तर है, राजा कृष्णदेव राय को लगा कि इस बार रामलीला नहीं हो पाएगी, ठीक है। प्रश्न है, रामलीला मंडली का प्रत्येक कलाकार कैसा था। इसका उत्तर हुआ, रामलीला का प्रत्येक कलाकार बालक था, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, उसके बाद लिख लो। तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, घ का प्रश्न, राजा ने कलाकारों का सम्मान करने के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर, राजा ने कलाकारों का सम्मान करने के लिए क्या किया। राजा ने कलाकारों का सम्मान करने के लिए एक दावत का आयोजन किया। दावत यानी कि डिनर। ये प्रश्न है तुम्हारे इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, रामनगर किसके राज्य में था। रामनगर राजा कृष्णदेव के राज्य में ही था, ठीक है। वीडियो को पॉज करो फिर से, उसके बाद पूरा लिख लो। तो अब बच्चों देखो, प्रश्न 2, 3, 4 ये प्रश्न हो चुका था क्लास में होमवर्क की तरह। तो अब हम करने वाले हैं प्रश्न 6। तो 6 को देखो, जो प्रश्न है इसको मैं पूरा नहीं करूंगी, ये तुम होमवर्क करोगे, तो ये मैं समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन है, पहला शब्द देखकर नीचे लिखे वर्णों को सही करके शब्द बनाइए। जैसे कि ये हो गए वर्ण, ठीक है। तो किताब में ये शब्द सुलझा दिया गया है, जैसे कि ये य, स, म है, तो इसको हम सजाकर समय लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरण को मैं नहीं लिखूंगी, बल्कि एक दूसरा उदाहरण किताब से लेकर मैं समझा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न के ऊपर तुम्हारे एग्जाम में भी प्रश्न आ सकते हैं, तो समझ लो। जैसे कि मैं एक वर्ण लिख रही हूँ, तो ये हुए कुछ वर्ण, तो इनको हम सजाकर एक शब्द बनाएंगे। शब्द क्या होगा, ये वाला
उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद तो हुआ रामनगर। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसका सुझाव करोगे। तो प्रश्न 6 होगा तुम्हारा होमवर्क। हम अब करेंगे प्रश्न 7। तो यहाँ पर देखो, ये प्रश्न पहला शब्द देखकर नीचे लिखे शब्दों को लिखिए। तो पहला शब्द क्या है? पहला वाला एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ। तो किताब में जो उदाहरण है वो है सुन, सुना, ये मिलाकर हुआ सुनाया। ठीक है, तो इस तरह से और एक शब्द दिया गया है, इसका हल तुम करोगे, यानी कि प्रश्न 7 भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो 6-7 हो गया तुम्हारा होमवर्क, और ये होमवर्क तुम किताब में ही करना। ठीक है, तो चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखो बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न 8 का सुझाव। प्रश्न है, पाठ में से छांटकर 3-3 शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमें शब्द लिखने हैं अनुनासिक, यानी कि अंग की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, और अनुस्वर यानी कि ऊपर चंद्रमा, चंद्रबिंदु जो मात्रा है, चंद्रबिंदु की मात्रा वाले हमें कुछ शब्द लिखने हैं। तो वो शब्द मैं लिख दे रही हूँ, इन्हें तुम अपने कॉपी में लिख लो। पहला शब्द होगा मनोरंजक, ठीक है, यानी कि एंटरटेनिंग। मंडली यानी कि ग्रुप। प्रबंध यानी कि अरेंजमेंट। अब हम अनुस्वर वाले यानी कि चंद्रमा वाले जो शब्द है वो लिखेंगे। पहला शब्द होगा ढांढस, यानी कि भरोसा। बंधाया यानी कि विश्वास दिलाया। ऊपर चंद्रमा। ठीक है, तो ये सब अपनी कॉपी में लिख लो। और ये प्रश्न 8 और ख, इसका हेडिंग भी तुम लिखोगे। ठीक, इतना तक लिखकर मत छोड़ देना कि 8 का क 1 2 3। ठीक है, पूरा सब कुछ लिखना, उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर जाना। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि विलोम शब्द। तो विलोम यानी कि ऑपोजिट वर्ड। तो देखो यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले जो शब्द हैं, प्रजा यानी कि राजा के राज्य में जो अन्य लोग होते हैं उन्हें प्रजा कहते हैं, तो इसका विपरीत अर्थ है उल्टा या फिर विलोम शब्द है राजा। कम यानी कि लेस, ज्यादा, मोर। ठीक, करेक्ट, गलत, रॉन्ग। कुशल यानी कि स्किल्ड, ओके, जो कि एक एक्सपर्ट है। अकुशल इसका विपरीत जो कि नॉन स्किल्ड। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न, वो है बहुवचन। मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख रही हूँ। अब देखो, बहुवचन लिखिए, इनका स्पेलिंग का कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि पहला शब्द है लकीर, लकीर, लकीरें। ठीक है, पहेली, लकीर यानी कि लाइन, लाइन्स। पहेली, पहेलियां। कलाकार यानी कि एक्टर, कलाकारों यानी कि एक्टर्स। कहानी, स्टोरी, कहानियां, स्टोरीज। तो फिर बच्चों देखो, एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि जिस चीज से हमें एक होने का पता होता हो, और बहुवचन यानी कि एक से अधिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो लकीर यानी कि लाइन, लकीरें यानी कि लाइन्स। तो ये रहा एक लाइन, और लकीरें यानी कि अधिक या फिर बहुत सारे लाइन्स। पहेली, पहेलियां। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, पहेली यानी कि कोई एक पजल। ठीक है, तो देखो इस शब्द में जो अंतिम वर्ण है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा उपयोग हुआ है, मगर जब बहुवचन में हो जाता है तो यही मात्रा छोटी के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। कलाकार, कलाकारों। एक्टर, एक्टर्स। कहानी, कहानियां। तो यहाँ पे भी देखो स्टोरी, स्टोरीज। ये जो वर्ण है अंतिम वर्ण, यानी कि जो वर्ण से शब्द खत्म हुआ है, तो इसका अंतिम वर्ण का जो मात्रा है वो बड़ी की मात्रा है, मगर बहुवचन में जब ये हो गया तो यही मात्रा छोटी में हो जाता है। तो हमने क्या सीखा कि जो जो शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा होते हैं वो शब्द बहुवचन में छोटी की मात्रा बन जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और उसके बाद लिख लो। देखो बच्चों, ये वाला प्रश्न तुम्हारा अंतिम प्रश्न है इस पाठ से। ठीक है, तो ये प्रश्न है, वाक्यों को की या की। तो देखो यहाँ पे दोनों के उच्चारण में थोड़ा सा इधर उधर की
डिफरेंस है। तो वो क्या है, क में बड़ी की मात्रा और क में छोटी की मात्रा। इसका उच्चारण होगा की और छोटी की मात्रा की। ठीक है, तो की और की दिखने में तो वैसे एक ही है, मगर कब इसका प्रयोग होता है वाक्यों में ये हम देखेंगे। वाक्य को की या की से पूरा कीजिए। क में बड़ी की मात्रा की और क में छोटी की मात्रा की। तो ये की और की हम कब प्रयोग करते हैं वाक्यों में। तो की का मतलब क में बड़ी की मात्रा, की का मतलब अंग्रेजी में हुआ ऑफ, क में छोटी की मात्रा, इसका मतलब हुआ दैट। ठीक है, तो ये दोनों हम कब प्रयोग करते हैं। की हम तब प्रयोग करते हैं वाक्यों में जब हम दो नाम या फिर दो नाउन को जोड़ते हैं। नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड। तो जब हम दो नाउन को जोड़ते हैं तब हम की का प्रयोग करते हैं, और जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तब हम क में छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो, तो प्रश्न है रवि ने राम से कहा डैश तुम्हें मेरी सहायता करनी ही होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे क में छोटी की मात्रा दैट, क्योंकि यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा गया है। रवि ने राम से कहा कि तुम्हें मेरी सहायता करनी ही होगी। तो ये हो गया एक वाक्य, दूसरा हो गया ये और एक वाक्य। रवि ने राम से कहा तुम्हें मेरी सहायता करनी ही होगी। समझ में आया। तो इसीलिए हमने क में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया। दूसरा वाक्य देखो, राजत डैश मेरी बहन आज दिल्ली जा रही है। यहाँ पे राजत हुआ एक नाम यानी कि नाउन, मेरी बहन यानी कि मैटरनल सिस्टर, तो ये हुआ और एक नाउन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे की। समझ में आया। अब दूसरा वाक्य देखो, मैंने मदन डैश कमीज धोकर वापस की। तो मैंने मदन, मदन हुआ एक नाम, व्यक्ति का नाम, कमीज यानी कि क्लोथ्स, दोनों ही नाम है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे क में बड़ी की मात्रा। ठीक है, रजनी ने पढ़ना शुरू किया था डैश बिजली चली गई। तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा गया है। कैसे, रजनी ने पढ़ना शुरू किया था, यह हुआ एक, बिजली चली गई दूसरा वाक्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क में छोटी की मात्रा। इस तरह से हमें क में बड़ी की मात्रा और क में छोटी की मात्रा का अंतर हम करते हैं। तो हमने सीखा कि क में बड़ी की मात्रा और क में छोटी की मात्रा हमें कब उपयोग करना होता है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरे प्रश्न, ठीक है, तो ये लिख लो पॉज कर। तो बच्चों, जैसे कि तुमने देखा कि हमने ये सब प्रश्नों का हल किया, तो तुम्हारा काम है इस प्रश्न को लिखकर अपने कॉपी में इनको याद करना है। और ऐसा हो सकता है कि इससे भी कुछ अलग तरह के प्रश्न मैं क्लास में करवाऊं या फिर एज अ टास्क मैं दूं। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें प्रश्न और ये चैप्टर को पूरा पढ़ना होगा, और इससे जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं वो मैं क्लास में करवा दूंगी, वॉसम के द्वारा मैं भेजूंगी। तो यहाँ पे तुम्हें जो मिला है, यहाँ पे जो होमवर्क प्रश्न 6 और 7 किताब में करना है, ये जमा कब करोगे ये मैं बता दूंगी। और जो प्रश्न 12 ये भी तुम्हें होमवर्क करने हैं। तो प्रश्न 12 को मैं पढ़ दे रही हूँ। नीचे बने वर्ग पहेली में से पाठ में आए शब्द छाटिए। वर्ग पहेली यानी कि वर्ड पजल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तुम्हें वो शब्द को चुनकर घेरा बनाना है या तो फिर यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लास इतना तक ही। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करो रीडिंग, पाठ को पढ़ो। अगर कोई भी शब्द कोई कहीं पे दिक्कत हो समझने में तो मुझे कॉल अवश्य करो। तो यहाँ पे हम क्लास खत्म करेंगे, तब तक खुश रहो, पढ़ाई करो। थैंक यू।